नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन लाल साव जो सिंगरी के निवासी हैं। आपके सामने कुछ मुद्दे हैं जो हमारे साथ बीती है, 735 कैंडिडेट के साथ बीती है, जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ख़ासकर ये हमारे धनबाद के जो डीसी साहब हैं, उनसे हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हम ज़्यादा आपके बारे में सर नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन कुछ लोगों से सुने हैं कि आप अपने में एक वन मैन एक पर्सन हैं और बहुत पहुँचे हुए हैं। अपने में जो सच्चाई की बात है और सही रास्ते की बात है या सच्चे लोगों की बात है, आप पूर्ण रूप से उनकी सहयोग करते हैं। एक हम लोग के साथ बहुत ही, अब इसको राजनीति कहिए या सिस्टम का क्या मतलब मार है, हमको नहीं पता है। 2017 की बहाली की प्रक्रिया की ये जो बात है, 2017 में जो हमारी होमगार्ड का प्रक्रिया का जो चयन हुआ था, जिसमें से 735 कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन हुए थे सर। और ये दिल से आपको बताने जा रहे हैं, हम लोगों ने जो 1 साल की जो मेहनत है वो बहाली में नज़र आती है। हम लोग ने जिस तकलीफ से और जिस जज्बा से इस बहाली के लिए मेहनत किए थे, और मेहनत करके फिजिकल में हो, मेडिकल में हो, हर एक चीज़ में हम लोग पूर्ण रूप से इसको प्रक्रिया में पास किए। पास करने के बाद हम लोग इसमें सिलेक्शन हुए। हम लोगों का मेडिकल सब कंप्लीट होने के बाद एक बॉन्ड भी भराया गया था और हम लोग का पीएफ अकाउंट और सैलरी अकाउंट भी खोल दिया गया। बस हम लोग का ट्रेनिंग बाकी था सर। लेकिन पता नहीं ये क्या राजनीतिक है या क्या चीज़ फंडा है सर, सिस्टम का हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग का बहाली को रोक दिया गया और कहा गया कि आप लोग का सीडी कैसेट चोरी हो गया है। तो ये सर चोरी तो ये कैंडिडेट कोई नहीं किया है, डिपार्टमेंटल ही कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ फॉल्ट होगा जो चोरी हुआ। सर चोरी हुआ था तो वो चोरी के संदर्भ में डिपार्टमेंट वाला बोला कि आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात ये मुद्दा ये है सर कि कोई कैंडिडेट तो कैसेट चोरी नहीं किया है, ये डिपार्टमेंटल ही कुछ फॉल्ट होगी या उन लोगों की कुछ प्रॉब्लम होगी या क्या सिस्टम थी ये मुझे पता नहीं। और इसी संदर्भ में सर इसके बीच में हम लोग का मतलब कि धरना प्रदर्शन वगैरह सब कुछ हुआ और काफ़ी दिन बीत गए, 3 साल 4 साल समथिंग के बाद सर ये बोला कि करप्शन हुआ है। और करप्शन किस मुद्दा पे हुआ, क्या सिस्टम से हुआ, किस बात के लिए हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि सर ये होमगार्ड का ही करप्शन हुआ, क्योंकि ये झारखंड पुलिस का भी आई थिंक आने वाला था, झारखंड पुलिस का भी बहाली होने वाला था। ये ज़रूरी नहीं हम समझते हैं कि ये होमगार्ड का ही स्पेशल सर ये करप्शन हुआ है। और क्या सिस्टम है क्या नहीं है सर हमको नहीं पता। जो दिल की बात है आपके सामने हम रख रहे हैं कि इस पे विचार किया जाना चाहिए था। एक बैग सर इसको स्थगित कर देना, कैंसिल कर देना। ये 735 लड़के जो इतना मेहनत से और किस तकलीफ में सर सभी प्रक्रिया प्राप्त करने के बाद इस मुकाम को प्राप्त किए थे, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है जिसकी अभी तक ले कोई उधर से मतलब जजमेंट सर नहीं हुआ है। लेकिन आप एक राज्य के, हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट के एक मालिक में गिनती आते हैं, तो सर थोड़ा हम बच्चों पे ध्यान देना चाहिए था। हमारे 735 जो कैंडिडेट हैं जो इस मेहनत करके इस मुकाम को प्राप्त किए थे सर, उसके बारे में सोचना चाहिए था, उसके घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए था सर। कि एक बैग सर कैसे सबके दिलों पर मतलब कि ठंडा सब एक कटारी टाइप का चला दिया गया और सीधे बोल दिया गया कि कैंसर। सर इसका एक रास्ता निकालना चाहिए था कि एक लड़के को एक बहाली का तैयारी करने में सर आप भी तैयारी करके इस मुकाम तक ले पहुँचे हैं। हम तहे दिल से उसका अभिनंदन करते हैं सर, आपका स्वागत करते हैं और दिल से आपके बारे में सुने हैं, इसलिए दिल से आपको सर हम प्रणाम करते हैं। सर अगर कुछ आपके अगर हाथ में है तो हम लोग 735 जो कैंडिडेट हैं जो आज बेरोजगार और दर दर की ठोकरें जो खा रहे हैं, उसके बारे में सोचा जाए और कुछ जांच पड़ताल ऐसा किया जाए, कुछ बीच का रास्ता ऐसे निकाला जाए जो हम लोग का भविष्य सुधर सके, जिससे चलते हम अपने घर परिवार का लालन पालन जो भी हो हम सर कर सके। क्या कि एक तैयारी करने में सर क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है सर, ये हम लोग जानते हैं। सर हम लोग मजदूरी करते हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो अपना
परिवार चलाने के लिए सर मजदूरी करके पढ़ाई भी करते हैं और तैयारी भी करते हैं। उसमें से एक छोटा परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ सर, जो बहुत मेहनत करने के बाद सर एक छोटा सा मेरे लिए नौकरी जो था, जो जीवन यापन करने के लिए था, जिसको हमने प्राप्त किया था, पर सरकार ने या सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि हम लोग का बहाली को रद्द कर दिया गया। सर आपसे प्रणाम और निवेदन ये करता हूँ कि इस पर विचार किया जाए, कुछ रास्ता निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत।